हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम। आप सभी लोगों का खैर मकदम मेरे इस चैनल वसीम एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसमें मशतक की तकसीम, यानी इसमें मशतक को कितने इसमें तकसीम किया गया है और उससे रिलेटेड कुछ उसकी तारीफ़ भी हम देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। आज का जो सबक है इसमें मशतक की तकसीम, और इसमें मशतक को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ऊल, नंबर 3 इसमें मुआवज़ा, नंबर 4 इसमें हालिया और नंबर 5 इसमें हासिल मसदर। सबसे पहले इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल व इसम है। इसमें फ़ाइल व इसम है जो मसदर के ताल्लुक़ से काम करने वाले को नाम दिया जाता है, यानी जो काम करने वाला हो, जो डूअर हो, उसका जो नाम दिया जाता है और काम करने वाला समझा जाता है, उसको कहते हैं इसमें फ़ाइल। जैसे पढ़ने वाला, चलाने वाला, खेलने वाला वगैरह इसमें फ़ाइल के मानी में वाला लगता है। तो इसमें फ़ाइल की जो अलामत है, इसमें फ़ाइल में के लास्ट वर्ड में वाला लगा रहता है, जैसे पढ़ने वाला है, चलाने वाला, इस तरह खेलने वाला। उसके बाद मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल व इसमें है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल या काम का असर वाक़ा होता है। ओके, यानी फ़ाइल का फ़ेल यानी कोई भी काम का असर वाक़ा होता है, उसको कहते हैं इसमें मफ़ऊल। जैसे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, कत्ल किया हुआ, यानी कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी किया जा चुका है और उसका असर कंफर्म समझ में आता है, तो उसको कहते हैं इसमें मफ़ऊल। और इसकी अलामत है वर्ड के लास्ट में हुआ लगा रहेगा, जिससे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, कत्ल किया हुआ वगैरह। उसके बाद नंबर 3 इसमें मुआवज़ा, किसी मेहनत या खिदमत के मुआवज़ा को जिस लफ्ज़ से बोला जाए, यानी कोई भी आदमी मेहनत करे, कोई खिदमत करे, उसको जो मुआवज़ा दिया जाए और एक पर्टिकुलर वर्ड में उसको बोला जाए, तो उसको कहते हैं इसमें मुआवज़ा। जैसे रंगाई, यानी रंगाई के लिए जो मुआवज़ा दिया गया, पताई, धुलाई, खुदाई, तो ये सब इसमें मुआवज़ा की अलामत है। इसके बाद इसमें हालिया व इसम है जो फ़ाइल या मफ़ऊल की कैफियत को बताए। ओके, यानी जो फ़ाइल का और मफ़ऊल के कंडीशंस को बताएगा, उसको कहते हैं इसमें हालिया। जैसे गाड़ी चलती हुई आई, लड़का हंसता हुआ चला गया, बच्चा गिरता हुआ भागा वगैरह। तो इन सब मिसालों में चलती हुई, हंसता हुआ, गिरता हुआ, ये सब इसमें हालिया की मिसाल है। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल और इसमें हालिया तीनों कभी कभी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे ख़ुद को मिटाने वाला इसमें हालिया है, ये सिफत के तौर पर यूज़ होता है। तो आप लोग याद करके रखना होगा, इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल और हालिया सम टाइम एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसे इसमें हालिया सिफत के तौर पर, गिरता हुआ दरख्त इसमें फ़ाइल सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इज्जत वाली आदमी भी इसमें मफ़ऊल यानी सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हासिल मसदर, यह भी मसदर से बना है। व इसम है जो इसम के काम को जो मसदर के काम की कैफियत, ओके, यानी कंडीशंस बताए और उसके असर को जाहिर करता है, यानी कोई भी ऐसा काम जो काम के हालात को बताए और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, असर हो, उसको भी बताए। जैसे लिखाई, पढ़ाई, कमाई, रुकावट, सजावट, इस तरह वगैरह। यह बिलतरतीब मसदर जैसे लिखना, पढ़ना, कमाना, रुकना, सजाना से बना है। ओके, ये सब इसमें हासिल मसदर की अलामत है। इसमें भी कुछ कंडीशन है। नोट, किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ओके, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ है उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे शादाब पढ़ता है, इसमें शादाब फ़ाइल है और बिलाल ने आतिफ़ को बुलाया, इस मिसाल में आतिफ़ मफ़ऊल है, जबकि बिलाल फ़ाइल है। और अगर किसी काम के करने वाले को उसका निस्बत देकर पुकारा जाए तो उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। ओके, उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे कातिल से कत्ल किया, इसमें कातिल इसमें फ़ाइल है और जो काम की निस्बत से इसे कातिल किया गया, कातिल कहा गया, जबकि कातिल का नाम दूसरा है, ऐसे ही काम की निस्बत से जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़या हो, इसे इसमें मफ़ऊल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट
को कंफर्म यानी पूरा एलेबोरेट करके डिटेल्स बताया गया है। जैसे किसी मजलूम की मदद की, इसकी मिसाल मजलूम इसम मफूल है। जैसे मफूल का असल नाम दूसरा है, लवाजिम इसम है, और इसके 3 फिर इकसाम है, जिन्स, तादाद और हालात। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जिन्स को देख लेते हैं। इसमें जिन्स यानी सेक्स, ठीक है, एक आदमी का यानी मेल है या फीमेल है उसका लिंग अनुपात जो कहा जाता है हिंदी में। तो जिन्स की 2 किस्में, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर व इस्म जो नर के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, घोड़ा, भैंसा, चीता वगैरह। मुअन्नस जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लड़की, घोड़ी, बकरी, शेरनी वगैरह। इस्म चाहे जानदार या बेजान, मुज़क्कर या मुअन्नस ज़रूर बोला जाता है। ओके, और मुज़क्कर या मुअन्नस बोलने का असर फ़ेल पर भी होता है। जैसे शेरनी दहाड़ती है, शेर दहाड़ता है, यहाँ पे जिन्स समझ में आ रहा है। मुअन्नस के लिहाज से फ़ेल भी मुअन्नस और मुज़क्कर के लिहाज से फ़ेल भी मुज़क्कर बोला गया। ओके, तो जिन्स से मुतल्लिक एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के WB प्राइमरी टेट का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे उर्दू का प्ले लिस्ट होगा। उसी प्ले लिस्ट में मुज़क्कर मुअन्नस को बहुत ही आसान तरीक़ा से कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स बताया गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया, जिससे आप लोग जिन्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस इक़साम तज़कीर व तानीस, इसकी 2 किस्में, तज़कीर व तानीस हकीकी और तज़कीर व तानीस गैर हकीकी। हकीकी देख लेते हैं। जानदार नर के मुकाबले में, जो मादा के मुकाबले में नर हो, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मर्द, औरत। और तज़कीर व तानीस गैर हकीकी व इसम जो बेजान हो या बेजान, मुज़क्कर के लिए मुकाबले में मुअन्नस, बेजान मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर, गैर हकीकी कहते हैं। जैसे पहाड़ से पहाड़ी, घंटा से घंटी, जूता से जूती। ओके, तो ये जिन्स की और 2 बड़ी किस्म है, हकीकी और गैर हकीकी। और यहाँ पे जो वीडियो मैंने उस पे वहाँ पे बताया गया है वीडियो में, तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग को ट्रिक भी बताया गया कि कौन कौन सा कंडीशंस रहेगा जो हमेशा मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट में WB प्राइमरी का उर्दू का प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तादाद यानी वाहिद जमा के बारे में पढ़ेंगे। आज तज़कीर व तानीस और इम्पोर्टेंट कुछ इसमें हाल फिल और मुआवजा से रिलेटेड कुछ ये वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में इसको और हम लोग एलेबोरेट करेंगे, वाहिद, मुज़क्कर और वाहिद जमा को। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।